गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम रीजनिंग के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कैसे ऑब्जर्व हमें करना है, प्रॉब्लम को कैसे देखना है, क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करना है रीजनिंग और किस प्रकार में हल किया जाता है, ये हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कैसे आप इनको अपनी क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 5, 9, 6 बीच में इसका 10 है, 5, 4 and 6, 6 ये और 6, 6 and 10, 15, 3, 2, 1 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस पर क्या है। तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं 3, 12 और 14 और 21, इसमें से यहाँ पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्जामिनर क्या करते हैं, हमारा डायमेंशन कहाँ ले गए हैं 5, 4, 6, 3, यानी कि इससे ये लग रहा है कि ऊपर के अंकों का कुछ आपस में संबंध है, ये कुछ क्रम चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बीच के भी अंकों का कुछ क्रम चल रहा है, एक डायमेंशन ये ले जाते हैं और कई प्रश्न में ऐसा होता भी है। और कई बार क्या होता है कि इन सबका जो जोड़ होता है उसको किसी पर्टिकुलर या 10 से या किसी एक ही संख्या से, इसमें भी उसी से भागा जाएगा, इसमें भी तो बीच में आता है, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या किया गया है, आप पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। ये जो इसके आंसर हैं सी और डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या अप्रोच रखी गई है, 15 इन दोनों को ऊपर की जो अंक है इनको मल्टीप्लाई करके नीचे के अंक को जोड़ा गया और जो इसका जोड़ आएगा यानी कि 25 माइनस 15, जो इसका यहाँ को जो अंतर आएगा इनके ये जोड़ा ये गुणा किया, 5, 5, 25 माइनस 9 and 6 15 को माइनस किया तो यहाँ क्या गया 10। तो 5, 4, 20 में से हमने 11, 6 and 5 11, 20 माइनस 11 तो क्या आ गया फ्रेंड्स 9 आ गया। और यहाँ क्या 36 माइनस 25 तो कितना आ गया 11। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 3 6 माइनस 3 इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम में हमने इस डायमेंशन में सोचना है। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें कुछ ही निश्चित डायमेंशनों में सोचना होगा, उसमें से एक डायमेंशन आपका ये भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जो निश्चित डायमेंशन है हमें उस दिशा में सोचना होता है और उत्तर को निकालना होता है। ये तो एक प्रॉब्लम। इसके जो अगला है मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 0 है, 0 ये जो शेप होता है सर्कुलर, ये 0 नहीं होता है, ये वो होता है। 0 बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा वर्टिकल लेना होता है, ऐसे, ये भी ध्यान देने की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 और ओ को जो डिफरेंस करने वाला जो पॉइंट है वो ये है, 0 जो होगा वर्टिकल होगा, वर्टिकल थोड़ा होगा और वो पूरा सर्कुलर होगा, ठीक है। ओ का सही ये होगा पूरा सर्कुलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे या था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स 0 है, 30 है, 110 है। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या यहाँ पर को 2, 5, 6 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, यहाँ 110 है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखो, एक से जो पहले मैंने बताया था आपको उसमें कि क्या डायमेंशन में सोचना था, ऊपर के गुणा करके नीचे को जोड़ के उसका जो इसका डिफरेंस आ रहा है बीच में लिख देना था, एक डायमेंशन हो गया। अब एक जो अगला डायमेंशन आप देखिए, इसमें हम किस दिशा में सोचेंगे फ्रेंड्स। 0 है, 30 है, तो इनके बीच में अंतर क्या है नहीं पता चल पा रहा है, इसके बीच में क्या है, ये कहाँ आगे बढ़ा है ये नहीं पड़ रहा। तो इसमें एक और विधि होती है फ्रेंड्स, जब डिफरेंस आपस में नहीं बन रहा हो तो ये देखना होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग तो नहीं है, या वर्ग निकाल के उसमें से उसी संख्या को घटाया तो नहीं गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यही हो रहा है। आप इसमें से उत्तर बताइए कि ये क्या होगा, आप पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, यानी कि ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी, इसमें से क्या उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर जो प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है उसमें का 1 है, उसमें 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया फ्रेंड्स। अब इसमें से 5 बड़ा है फ्रेंड्स, ये
36 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 से 6 माइनस कर दें, ठीक है। फिर इसको 5 बढ़ाएंगे तो 11 का 121 क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो उसमें 121 से हमने क्या किया, उसी 11 को माइनस कर देते, 110 आ गया। तो फिर 5 बढ़ के 16 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 256 से हम क्या करेंगे, 16 को ही माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 240 इसका आंसर आ जाएगा। 240 यहाँ पर 240 होगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर 240 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक डायमेंशन हमारा रीजनिंग को फेस करते समय एक डायमेंशन ये भी होगा। तो इसी प्रकार के जो भी निश्चित डायमेंशन है उन्हीं दिशाओं में बढ़ना होता है और रीजनिंग को सॉल्व करना होता है। जहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनना है, आप वहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक, आपको लग रहा है कि आपस में कुछ नहीं बन पा रहा है, जैसे तो ये प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर तो नहीं है, या प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब तो नहीं है, या प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर से उसी संख्या को घटा के तो प्राप्त नहीं हो रहा है, ये जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो फिर देखेंगे इसके बीच में गैप कितना है, ये गैप से प्राकृतिक संख्याओं को स्क्वायर को घटा के उसी संख्या को घटा के तो प्राप्त नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स 11 प्लस 5 16 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स 256 से हम 16 को ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 240, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को फेस करने में हमें कुछ निश्चित दिशाओं में हमने बढ़ना होता है, वो हमें सीखना है और इस प्रकार से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है सशस्त्र जो संघर्ष होता है और जो युद्ध में पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके प्रति जागरूकता के लिए जगाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिवस में हमें बाबा पूछा जाता है कि हमें मेमोराइज करने हैं 6 नवंबर को सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण जो प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसके संबंध में जागरूकता जगाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। इस प्रकार के प्रश्न तो हमें प्रत्येक दिवस को हमने उसी दिन देख लेना है कि क्या है ये, क्या दिवस मनाया जा रहा है, किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ठीक है बस, और हमें मेमोराइज करना है, ठीक है। और एक जो हिंदी के संबंध में देख लेते हैं राका, कि एक वाक्य लिखने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो राका किसके लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? राका जो शब्द प्रयोग किया जाता है चांदनी रात के लिए, चांदनी रात को राका कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने देखना है, सभी प्रश्नों को एक स्पष्ट दिशा में बढ़ते हुए और निश्चित दिशा में बढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ना। पूर्णिमा या चांदनी रात को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? राका। और अमावस्या की रात को क्या कहेंगे? देखो कुछ समझते हुए हमने करना है फ्रेंड्स इसमें राका, यानी कि रात के विषय में है, तो रात के विषय में है और रात काली नहीं है, तो राका यानी कि चांदनी रात है या पूर्णिमा की रात है, राका बने, ठीक है। और कुहू कुहू की एक साउंड जो पक्षी करते हैं ना फ्रेंड्स, यानी कि उस रात को केवल हमें साउंड सुनाई दे रही है कुहू की, इस तरीके से हमें देख लेंगे। तो कुहू की केवल साउंड सुनाई दे रही है, यानी कि रात क्या है? अंधेरी रात फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा समझते हुए हमने पढ़ना है और चीज़ों को क्लियर करना है। कुहू यानी कि केवल हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हम अज्यूम कर लेंगे, और अंधेरा है केवल आवाज़। और पक्षी क्या आवाज़ करते हैं? एक पक्षी पर्टिकुलर ये आवाज़ करता है, इसे प्रोड्यूस करता है कुहू। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, आवाज़ ही सुनाई देती है कुहू, यानी कि अमावस्या की रात हो जाएगी। राका रात काली नहीं है, यानी कि काली रात नहीं है, राका रात काली नहीं है, ये राका चांदनी, इस तरीके से हम इसे मेमोराइज कर लेंगे। चांदनी रात या पूर्णिमा की रात को क्या कहेंगे? राका। तो फ्रेंड्स अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि देखें विशेष, तो उसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पूछे जाते हैं। कौन सा वाक्य सरल वाक्य, कौन सा संयुक्त, या सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो फ्रेंड्स जो सरल वाक्य होता है उसके जो उदाहरण है, जैसे आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो, यानी कि एक प्रवाह के संग सरल तरीके से बह रहा है वाक्य, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो, तो संयुक्त और जहाँ लग जाएगा फ्रेंड्स वहाँ संयुक्त हो जाएगा, यानी दो वाक्य बनकर के संयुक्त हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, दो एक ही वाक्य को और लगा करके दो वाक्य बनाया जा रहा है जिनमें संयुक्त किया जा रहा है, तो हो जाएगा क्या, संयुक्त आएगा, और जहाँ लगेगा वहाँ संयुक्त। ठीक है, जैसे वह आया और उसने कुछ नहीं कहा, वह आया और उसने कुछ नहीं कहा, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, और जहाँ लग गया वो संयुक्त हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक चीज संयुक्त कहलाता है, यानी कंबाइंड, यानी कि और, तो उनको पृथक करने के लिए क्या होगा, और, या उनको मिलाने के लिए क्या होगा, और, यानी कि दो वाक्य को एक बनाया जा रहा है, संयुक्त किया जा रहा है, तो और लगाएंगे, जहां भी और का प्रयोग होगा और भान होगा कि दो वाक्य पृथक पृथक हो जाएंगे, भान होगा कि एक वाक्य बन चुका है और लगा करके, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, जबकि इसे हम सरल वाक्य में क्या कह सकते हैं, सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। अगर सरल माने एक ही प्रवाह में चल रहा है, सरल रेखा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सरल वाक्य। सरल को हम ऐसे देंगे एक ही प्रवाह में चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कहीं पर रुकना नहीं है, सरल वाक्य, यानी कि वो एक ही प्रवाह में चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, जो भी जिसको कहीं पर कोई व्यवधान नहीं है उसको बोलने में। ठीक है, मैं जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, माधुरी ने एक बच्चा जना, वह मर गया, तो यहाँ पर रुकना, हालांकि यहाँ पर विराम चिन्ह है लेकिन यहाँ पर संयुक्त नहीं किया गया, ऐसे रुकना तो है लेकिन संयुक्त नहीं किया गया, संयुक्त करने के लिए क्या लगाएंगे हम, और। ठीक है, प्रवाह इसका विराम चिन्ह इसमें लगा लेकिन इसमें इसको संयुक्त नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। और इसी को संयुक्त वाक्य अगर हम बनाएंगे तो माधुरी ने बच्चा जना और वह मर गया, यानी कि वाक्य सरल से संयुक्त करने के लिए और उसमें हमने लगाना, संयुक्त कर रहे हैं ना, यानी कि माधुरी ने बच्चा जना, बच्चा मर गया, ये तो सरल वाक्य हो गया। हालांकि ये इसमें विराम चिन्ह लगाने पर हमें विराम करना पड़ रहा है, लेकिन है वाक्य सरल, दिशा तो उसकी सरल है, एक प्रवाह के संग आगे बढ़ रहा है, माधुरी ने बच्चा जना, बच्चा मर गया, लेकिन हमने रुकना है, इसे संयुक्त नहीं किया गया। संयुक्त करने के लिए क्या करना होगा, और लगाना होगा, तो हम क्या करेंगे, माधुरी ने एक बच्चा जना और वह मर गया, तो वो दो वाक्यों का हमने एक कर दिया, सरल वाक्यों का, तो वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, और जहां लगेगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य, वह जानता है कि राजू खराब लड़का है, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, यदि तुम चेष्टा करोगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा, तुमने झूठ कहा तब तुम्हारा छुटकारा नहीं, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था, तुमने झूठ कहा, इसमें कॉमा लगेगा फ्रेंड्स, तब तुम्हारा छुटकारा नहीं, यानी कि चेतावनी देना है। यानी कि तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य में जब छोटे शब्द की, तो, तब, जो, इस प्रकार के वाक्यों से संयुक्त किया जा रहा है किसी वाक्य को, दो वाक्यों को, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक व्यक्ति मर गया जो सड़क पार कर रहा था, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा फ्रेंड्स, एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था और वह मर गया, श्रम न करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। उसने श्रम नहीं किया और वह परीक्षा में फेल हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और भी मैं इन वाक्यों को और डिटेल से आपको उदाहरण से समझाऊंगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सरल वाक्य का एक उदाहरण है, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो। देखो इसमें तो दो इसमें जोर देने वाले पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आगे बढ़ना है और शत्रुओं का सामना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक ही प्रोग्राम में कह दिए गए हैं, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो, यानी कि एक ही लहर में सीधे सरल रूप से कह दिए गए, एक ही लहर में कह दिए गए, तो क्या होते हैं, सरल वाक्य हो गए, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो।
यानी कि वो बोलते हुए कहीं पर रुके नहीं हैं, तो इसलिए क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। हालांकि कुछ ऐसे भी उदाहरण है सरल वाक्यों में जहाँ को विराम चिन्ह आता है, जैसे सूर्य निकला आकाश में तारे छिप गए, सूर्य निकला आकाश में तारे छिप गए, लेकिन इनको है तो वो रुकना तो पड़ रहा है, लेकिन उसको कहीं भी संयुक्त या मिश्र नहीं बनाया गया है, क्योंकि मिश्र बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, बनाया या तो की लगाएंगे तो